हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। भक्तों, आज हम अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आपको एक ऐसे अद्वितीय परम धाम की यात्रा करवाने जा रहे हैं जो कल्प कल्पांतरों से इस सृष्टि की अनगिनत दिव्य और विस्मयकारी घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी रहा है, जिसका कण कण वेद ऋचाओं का दृष्टा और पुराणों के श्लोकों का श्रोता रहा है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं श्री चक्रतीर्थ नैमिषारण्य धाम की। भक्तों, नैमिषारण्य धाम उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये तीर्थ सीतापुर रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। चक्र तीर्थ में एक दिव्य सरोवर के साथ साथ कई प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर हैं। कहा जाता है कि श्री चक्र तीर्थ पहुंचकर स्नान, ध्यान और दर्शन पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये वो तीर्थ जिसके विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है कि 88,000 महर्षि एक समय भगवान ब्रह्मा के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि हे भगवान ब्रह्मा, हमको कोई ऐसी पवित्र धरा बतलाओ जहाँ पर तप, यज्ञ, पूजन आदि हम करें, हमारा मन एकाग्र हो और हमें कलयुग प्रभावित न करे। ऐसे समय में हमको कोई सुनिश्चित जगह चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की आराधना किया और अपने मन के द्वारा इस चक्र का निर्माण किया। भक्तों, नैमिषारण्य देव भाषा संस्कृत के नैमिष और अरण्य शब्दों से मिलकर बना है। नैमिष का अर्थ होता है पलक झपकते ही और अरण्य का तात्पर्य है वन या जंगल। वराह पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार आदि काल में ये स्थान एक घनघोर जंगल था। अतः ये स्थान ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की तपस्थली हुआ करता था। लेकिन अत्याचारी दुष्ट राक्षस ऋषियों की तपस्या में न केवल विघ्न डालते थे, अपितु ऋषियों की हत्या भी कर देते थे। तब ऋषियों ने भगवान नारायण श्री हरि विष्णु से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। ऋषियों की गुहार सुनकर श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से निमिष मात्र अर्थात पलक झपकते ही दुष्ट राक्षसों का संहार कर दिया। तब से इस धाम को नैमिषारण्य कहा जाने लगा। भक्तों, वायु पुराण और कूर्म पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार महर्षि शौनक के मन में दीर्घकालीन ज्ञान सत्र करने की इच्छा हुई। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें मनोमय चक्र दिया और कहा, इसे चलाते हुए चले जाओ। जहां इस चक्र की नेमी अर्थात बाहरी परिधि गिर जाए, उसी स्थल को पवित्र समझकर वही ज्ञान सत्र का शुभारंभ कर दो। शौनक जी 88,000 ऋषियों के साथ मनोमय चक्र को चलाते हुए विश्व भ्रमण करने लगे। गोमती नदी के किनारे एक तपोवन अर्थात अरण्य में मनोमय चक्र की नेमी गिर गई और चक्र भूमि में प्रवेश कर गया। जहां चक्र भूमि में प्रवेश कर गया, वो स्थान चक्र तीर्थ कहा जाता है। मनोमय चक्र की नेमी गिरने के कारण वो अरण्य नैमिषारण्य कहलाया और वो स्थान चक्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्तों, जिस विशेष स्थान पर चक्र भूमि में प्रवेश कर गया, उस स्थान पर एक दिव्य सरोवर निर्मित हुआ जिसे चक्र कुंड कहा जाता है। ये तीर्थ नैमिषारण्य है। ये अपने आप स्वतः जल बीच से आता है। बीच में ऐसा हमारे ऋषियों का मत है कि बीच में पर्दा नहीं है, वहाँ पर जल अथाह है, उसी से ये पाताल से जल आ रहा है। ये दीवार का निर्माण ब्रिटिश शासन में हुआ। लगभग 200 वर्ष प्राचीन ये दीवार है। उसके बीच में अष्टधातु का डाटा पड़ा है जिसके ऊपर इस दीवार का निर्माण हुआ। लेकिन जितना बड़ा बैलगाड़ी का पहिया होता है, उतना बड़ा बीचों बीच में आकार है जहाँ पर भगवान का चक्र गिरा है। उसी से जल का उद्गम है। आज भी जल ये बीच से आता है। 24 आवर्स फ्लो, इसमें कहीं से जल डाला नहीं जाता और ये इसका जल आकर के गोमती नदी में जाता है। भक्तों, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य स्थित चक्र कुंड एक गोलाकार दिव्य सरोवर है जिसके मध्य में
निरंतर भूगर्भीय जल का उत्सर्जन होता रहता है। चक्रकुंड से उत्सर्जित होने वाला जल चक्रकुंड के बाहरी परिधि में भरता रहता है, जहां श्रद्धालुगण स्नान करके अपने पाप प्रक्षालन करते हैं और चक्रकुंड की परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने वाले श्रद्धालुओं को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और संसार के आवागमन से जीव को मुक्ति मिल जाती है। चक्र तीर्थम महत्पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। जाने अनजाने के किए गए पाप केवल दर्शन करने मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप क्षय हो जाती हैं। वर्तते मध्य भागे तू, और ये हमारी पृथ्वी का सेंटर माना गया है। वर्तते मध्य भागे तू पृथ्व्याम सर्वनाथकम, सारी कामनाओं को भी पूर्ण करता है। गोमती नदी के तट पर स्थित ये तीर्थ 51 पितृ स्थानों में से एक माना जाता है। भक्तों, सोमती अमावस्या के पावन अवसर पर श्री चक्र तीर्थ नैमिषारण्य स्थित चक्रकुंड के पास विशाल मेला लगता है। इस अवसर पर केवल सीतापुर या उत्तर प्रदेश ही नहीं, अपितु समूचे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं और स्नान दान और दर्शन पूजन कर अखंड पुण्य के भागी बनते हैं। भक्तों, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में गणेश जी को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है, जो सिद्धि विनायक मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के भीतर विघ्नहर्ता गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति विराजमान है। भक्तों, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में सिद्धि विनायक मंदिर के साथ ही एक और मंदिर है, जो बुद्धि प्रदायिनी मां सरस्वती को समर्पित है। भक्तों, भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर चक्र तीर्थ नैमिषारण्य का एक अति प्राचीन और सुप्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के रूप में विराजमान भूत भावन भगवान शिव को भक्तगण द्वारा बाबा भूतेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। वेद पुराणों की रचना स्थली और 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में विराजमान भूतेश्वर नाथ महादेव को नैमिषारण्य का कोतवाल भी कहा जाता है। यहाँ पर ये भगवान भूतेश्वर नाथ का मंदिर है। जैसे हमारी आपकी कोई भी विवाद होता है तो हमारी फैली फाइल कोतवाल साहब के पास पहुँचती है। इसी प्रकार हमारी नैमिषारण्य की भूमि वो 84 कोस की है। 84 कोस की भूमि के हमारे मालिक भगवान भूतेश्वर नाथ हैं। नाथों में 3 नाथ प्रसिद्ध हैं, गया में गजोधर नाथ, काशी में विश्वनाथ और नैमिषारण्य में बाबा भूतेश्वर नाथ। ये साकार प्रतिमा है। यहाँ बाबा के आँख, नाक और मुख है। ये एक दिन में अपने आप ही 3 रूपों में परिवर्तित होती है। प्रातः बाल्यावस्था, मध्याह्न रोष रूप और शाम को दयालु के रूप में। ये नैमिषारण्य में जो भी भक्त आता है और इनका दर्शन करता है तो उसको नैमिषारण्य आने का पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि ये यहाँ के कोतवाल हैं। भूतेश्वर नाथ मंदिर में विराजमान शिवलिंग की प्रतिदिन 3 भिन्न भिन्न स्वरूपों में पूजा होती है। प्रातः काल उन्हें शिशु स्वरूप शिव, दोपहर में रुद्र स्वरूप शिव तथा संध्या काल में करुणा रूपी दयालु शिव के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में भूतेश्वर नाथ के अलावा मां दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान सूर्य आदि देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। भक्तों, श्री चक्र तीर्थ नैमिषारण्य भूतेश्वर नाथ मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। शिव की महिमा गाएं, शिव भक्ति का अमृत पाए, महादेव भोले को मनाए, महादेव भोले को मनाए, उनकी मूरत मन में बसाए। संध्याकालीन आरती का दर्शन करने आए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। भक्तों, यदि आपको श्री चक्र तीर्थ नैमिषारण्य जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप भूतेश्वर नाथ मंदिर में संध्या को होने वाली आरती का दर्शन लाभ अवश्य लें। भक्तों, चक्र नारायण मंदिर श्री चक्र तीर्थ नैमिषारण्य का सबसे महत्वपूर्ण ही नहीं, सबसे सुसज्जित और सबसे मनमोहक मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में
काले पत्थर से बना एक दिव्य चक्र प्रतिष्ठित है, जिस पर भगवान विष्णु विराजमान हैं। भक्तों, भूतेश्वरनाथ महादेव के अलावा नैमिषारण्य के श्री चक्र तीर्थ में प्रतिदिन शाम 7:30 बजे चक्र कुंड की आरती होती है। ये आरती अष्टकुंडी आरती के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस आरती के दर्शन से भक्तों को लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आरती में बजते ढोल नगाड़े, शंख डमरू, घंट और घड़ियाल की तुमुर ध्वनि के साथ पुरोहितों के मंत्रोच्चार की ध्वनि भक्तों को अप्रतिम आनंद की अनुभूति कराती है। भक्तों, श्री चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में श्रृंगी ऋषि को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। मान्यता है कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न करवाने वाले परम तपस्वी श्रृंगी ऋषि ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की थी। इस मंदिर में श्रृंगी ऋषि की अनोखी प्रतिमा है। इस प्रतिमा में मुख्यतः उनका शीश है, जिसके दोनों ओर बड़े बड़े सींग हैं। भक्तों, श्री चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में एक छोटा सा प्राचीन शिव मंदिर है। ये मंदिर गोकर्णनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग एक गड्ढे के भीतर है। इस मंदिर में भी भूतेश्वर महादेव मंदिर के समान मां दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान सूर्य आदि देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। भक्तों, नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ परिसर में चक्र नारायण मंदिर और भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर के साथ साथ सूर्य नारायण, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी, श्री बांके बिहारी जी, श्री महालक्ष्मी जी, श्री संतोषी माता, हनुमान जी तथा श्री लक्ष्मी गणेश जी आदि देवी देवताओं के मंदिर भी दर्शनीय हैं। भक्तों, श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास के दौरान नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ स्थित भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं और भक्तों की अपार भीड़ होती है। इन अवसरों पर दूर दूर से श्रद्धालु भक्त कांवर लेकर पैदल चलते हुए चक्र तीर्थ पहुंचकर भूतेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव से मनोरथ सिद्धि करने हेतु प्रार्थना करते हैं। भक्तों, अगर आप नैमिषारण्य श्री चक्र तीर्थ की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, किंतु सितंबर से मार्च तक का समय सर्वोत्तम है। भक्तों, यदि आप नैमिषारण्य की यात्रा पर जा रहे हैं तो यहाँ ठहरने की कोई समस्या नहीं है। यहाँ कई धर्मशालाएं एवं अतिथि गृह हैं और कई होटल भी हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और बजट का ध्यान रखते हुए ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप नैमिषारण्य श्री चक्र तीर्थ की यात्रा पर जा रहे हैं तो चक्र तीर्थ के अलावा व्यास गद्दी, मनोसतरूपा तपोभूमि और हनुमानगढ़ी, चारों धाम मंदिर, पहला आश्रम, बालाजी मंदिर, त्रिशक्ति धाम, हत्याहरण तीर्थ, कालिका देवी, कालीपीठ जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, जिनके दर्शन के बिना आपकी नैमिषारण्य की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। अतः आप इन पवित्र स्थलों के दर्शन अवश्य करें। भक्तों, नैमिषारण्य श्री चक्र तीर्थ उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में स्थित है। ये देश ही नहीं, समूचे विश्व के सनातन धर्मियों का एक प्राचीनतम सुप्रसिद्ध तीर्थ है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए वायु, रेल और सड़क तीनों ही मार्ग सुलभ हैं। तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप नैमिषारण्य चक्र तीर्थ आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप वायु मार्ग से नैमिषारण्य श्री चक्र तीर्थ जाना चाहते हैं तो सबसे निकटवर्ती हवाई अड्डा लखनऊ का अमौसी हवाई अड्डा है, जहां नैमिषारण्य श्री चक्र तीर्थ के लिए तमाम साधन उपलब्ध हैं। आप किसी का भी इस्तेमाल करके नैमिषारण्य श्री चक्र तीर्थ पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप रेल मार्ग से नैमिषारण्य श्री चक्र तीर्थ जाने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन नीमसार है। यद्यपि ये बहुत ही छोटा स्टेशन है, यहाँ के लिए कानपुर और बालामऊ के रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन उपलब्ध हैं। नीमसार से नैमिषारण्य श्री चक्र तीर्थ की दूरी 35 किलोमीटर है।
यहाँ आपको श्री चक्र तीर्थ के लिए बस और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगी। भक्तों, यदि आप सड़क मार्ग से नैमिषारण्य श्री चक्र तीर्थ पहुंचना चाहते हैं तो बता दें कि लखनऊ, सीतापुर और हरदोई से नैमिषारण्य के लिए नियमित बस सेवा है। इसके अतिरिक्त आप निजी वाहन का इस्तेमाल करके भी श्री चक्र तीर्थ पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप नैमिषारण्य श्री चक्र तीर्थ में स्नान दान और दर्शन पूजन के द्वारा अक्षय पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।